हाय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। आप सबको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के जो भी प्लेटफॉर्म थे वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं। देखिए, बंद करने का मतलब ये है कि जो पेमेंट करके कोई भी पर्सन अगर गेम खेलता था तो वो ऑप्शन अब किसी के पास नहीं रहेगा। यानी कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, ड्रीम इलेवन है या फिर कोई और बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको गेम खिलाता था या फिर जिसके थ्रू आप पैसे लगाकर कोई गेम खेलते थे और कुछ पैसा अर्न करने की सोचते थे, अब वो सारे बंद हो जाएंगे। देखिए, स्टार्टअप बंद नहीं होगा। आप फिर से समझिए, स्टार्टअप बंद नहीं होगा, बल्कि जो गेम आप खेलते थे पैसे लगा के, जो टीम आप सिलेक्ट करते थे या फिर कोई भी दूसरा मोड, दूसरा प्लेटफॉर्म आप यूज करते थे जहां से आप कुछ पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद कुछ प्रोबेबिलिटी बेस्ड अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो सारा काम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो सारे प्लेटफॉर्म्स को बोला गया है, स्ट्रिक्टली बोला गया है कि भाई अब आप आगे से किसी भी व्यक्ति को ये काम नहीं करवा सकते, किसी भी व्यक्ति को नहीं ऑफर कर सकते कि आप एक एक्स अमाउंट की एक पेमेंट कीजिए और उसके बाद वो गेम खेल सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये चाहे स्किल्ड बेस्ड गेम हो या फिर आपका लॉटरी बेस्ड गेम हो और या फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम भी सारे बंद कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गेम्स जो भी होते हैं, चाहे उसमें स्किल्स यूज हो चाहे प्रोबेबिलिटी यूज हो, वो सारे गेम्स आप खेल सकते हैं। देखिए, हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं उसको हमें जानना होगा। जो ऑनलाइन गेम का जो प्लेटफॉर्म था जो इंडिया में अवेलेबल था, उसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर आए। सबने यही सोचा अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं, लोगों से पेमेंट लेते हैं, उस पेमेंट के ऊपर जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो पे करते हैं और उसके बाद लोगों को एक सपना दिखाया जाता है कि भाई आपको बहुत सारा अमाउंट मिल जाएगा, आप करोड़पति हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ऐसी हैं कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया और लोगों की मानसिकता को बिगाड़ा कि भाई आप काम मत कीजिए और बल्कि आपको 49 रुपीज या कुछ भी एक अमाउंट हो सकता है और वो अमाउंट आप लगाकर आप अपना पैसा डबल ट्रिपल या फिर आप करोड़पति भी बन सकते हैं। देखिए, लॉटरी बेस्ड सिस्टम में कभी भी कोई आदमी करोड़पति नहीं बनता। तो हमें ये सारा सोचना पड़ेगा पहले एक आम आदमी को कि कोई भी पैसा अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसके पीछे एक रीजनिंग होती है, उसके पीछे क्या स्पोर्ट है, एसेट्स की क्या स्पोर्ट्स हैं। तो कोई भी आदमी अगर अपना कोई काम करता है तो उसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप की स्पोर्ट उसके पीछे है, क्या एसेट्स हैं उस कंपनी के पास। लेकिन अगर हम यही नहीं देख पाए तो हमारा एक फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा गलत होता है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऑनलाइन गेम आप खेलते हैं तो हालांकि अब तो खेल ही नहीं सकते, तो उसके पीछे स्किल्स हैं या नहीं। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जो ऑनलाइन गेम खिलाने वाले जो नए स्टार्टअप्स अभी आए हैं, हालांकि उनको स्टार्टअप्स हम कहते हैं, ठीक है, बट वो स्टार्टअप है भी या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उनके पास अब क्या ऑप्शन रह गया है, तो जो मुझे नजर आता है तो उसमें सिर्फ क्या है कि या तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन दीजिए ऐप परचेज का या फिर कोई भी आप एडवर्टीजमेंट चलाइए, उसी के बेस पर उनका रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो सकता है। अब सरकार ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो एक ब्लैंकेट रेट में लगाई है। ब्लैंकेट रेट का मतलब सभी के लिए, किसी भी टाइप का काम हो उन सब के लिए उन्होंने एक ब्लैंकेट रेट लगा दी। और इन रेस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए सरकार एक बिल लेके आई है जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑनलाइन बिलिंग। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सरकार इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस लेके आई है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जिसके थ्रू वो किसी आदमी को प्रलोभन देती है या किसी आदमी को बोलती है कि भाई आप एक एक्स अमाउंट लगाइए और आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, तो वो अब से बंद हो जाएगा। उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके साथ साथ सरकार को भी कुछ लॉस हुआ है। देखिए, सरकार ने आम आदमी के बारे में सोचा और बताया कि भाई आम आदमी अपना जो पैसा है वो सारा का सारा इसमें इन्वेस्ट कर रहा था और इन्वेस्ट करने के बाद उसको कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा था और एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न की वजह से जो कि उसको कभी मिलना नहीं था, मानसिक हालत और जो पारिवारिक कलह या पारिवारिक कलेश जो वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। तो सरकार की नज़रों में ये सारी चीज़ें थी। इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि एक नया बिल लेके आते हैं और उस बिल के तहत इन सारी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। रेस्ट्रिक्शन लगाने के साथ साथ सरकार को भी कुछ लॉस हुआ है, जिसके अंदर सबसे मेजर लॉस जो है वो है आपका जीएसटी का। देखिए, इसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, उसके बाद इस जीएसटी को बढ़ा के सीधा 28% कर दिया गया। तो सरकार की जेब में जो 28% जीएसटी जाना था एक वो बंद हो गया।
दूसरा, टीडीएस जो कटता था, जो कि सीधा फ्लैट 30% के रेट से कटता था, वो भी अब सरकार को मिलना बंद हो गया है। इसके अलावा अब क्योंकि ये कंपनियां गेम नहीं खिला सकती, तो इनके रेवेन्यू के ऊपर भी कोई ना कोई डाउट आएगा। तो वहां से जो रेवेन्यू का इनको लॉस होगा, उसके ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स जो बनता था, वो भी कहीं ना कहीं पे अब मिस हो जाएगा। ओवरऑल ऐसा अंदाजा माना जाता है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो जाएगा इसके रेवेन्यू का। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि ये सारा का सारा काम बंद हो। तो जो भी नए स्टार्टअप्स अब आ रहे हैं या फिर कोई बनाने की सोच रहा है रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप की लाइफ कितनी है। तो हालांकि हम दूसरों को देख के अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर बिजनेस की लाइफ क्या है, उसके ऊपर कोई लीगल कंप्लायंसेस तो नहीं है, या फिर कोई और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे पब्लिक के सेंटिमेंट्स या फिर पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा हो। तो आपको एज ए स्टार्टअप आपको जरूर सोचना चाहिए कि उसकी लॉन्ग लास्टिंग वो स्टार्टअप चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो फर्दर जैसे जीएसटी अगर 28% है, तो जो एंड कस्टमर है उसके लिए वो काफ़ी एक हैवी कॉस्ट होती है, तो जिससे बिजनेस की जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होती है और कॉस्ट पर आइटम भी उसका बढ़ता है। तो आपको जो भी स्टार्टअप शुरू करना है उसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना है कि लीगल फ्रेमवर्क में प्रॉपर कंप्लीट हो और फ्यूचर में उसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी ना आए। इसके साथ साथ सभी स्टार्टअप को ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई लीगल कंप्लायंसेस की वजह से आपका इंडिया में कोई भी काम बंद तो नहीं हो रहा, और अगर बंद भी होता है तो उसको आप ऑफशोर जाके यानी कि आउट ऑफ इंडिया जाके उसको चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ये अब क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लेके आई है, इसको बंद किया जा रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अगर आप आउट ऑफ इंडिया जैसे कि दुबई या किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना इस टाइप से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये आपके लिए फिर भी एक फेवरेबल पॉइंट है, अदरवाइज बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे में बंद हो जाएंगे। हालांकि अभी जो ये एक्ट आया है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लग गई हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको रिव्यू भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसा जरूर है कि सरकार इसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाएगी। हाँ, कुछ रिव्यूज के अंदर डाल सकती है, कुछ अमेंडमेंट्स डाल सकती है, कुछ चेंजेस डाल सकती है आफ्टर लिसनिंग द इंडस्ट्रियल कमेंट्स, यानी कि जो ग्रुप जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है उनको सुना जाएगा, उनकी प्रेजेंटेशंस ली जाएंगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि इनकी प्रेजेंटेशंस और इनके रिव्यूज पहले ही ले लिए गए होंगे, क्योंकि ये आम आदमी का, इंडिया का वोट बैंक का एक सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जो लाइफ है उसको जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके मन में कोई दूसरे स्टार्टअप से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। अपने स्टार्टअप्स की फ्यूचर प्लानिंग आप बेटर वे में कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है रिलेटिंग टू एनी टैक्सेशन और स्टार्टअप्स, देन आप नीचे दिए मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शायद किसी का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।